ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। पिछले दिनों जयपुर महाखेल का समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से समारोह से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है और नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब खेलों को भी सरकारी नजरिए से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में खेल विभाग को करीब 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2014 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों के अलावा आम लोगों के लिए फिटनेस का बहुत महत्व है, इसीलिए खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी बड़ा मिशन है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर जयपुर महाखेलों का 2017 से आयोजन किया जा रहा है। महाखेल में इस बार कबड्डी खेल पर विशेष फोकस किया गया था। इस आयोजन में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की 450 से ज्यादा ग्राम पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों ने भाग लिया। 74वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शहर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। हार्डी रानी महिला बटालियन, पुलिस कमिश्नरेट, एसडीआरएफ, जीआरपी, जेल प्रहरी, बॉर्डर होमगार्ड, आरएसी बटालियन, एनसीसी, आर्मी और एयरविंग और स्काउट गाइड सहित 16 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। समारोह में राजस्थान पुलिस के अश्वारोही दल ने रोमांचक करतब दिखाए। लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भी मौजूद रहे। श्री गहलोत ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर लौटे एनसीसी कैडेट्स के लिए राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया। श्री मिश्र ने कहा कि एनसीसी युवाओं को समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम है। राज्यपाल ने परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स के लिए 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हाल ही में जयपुर में हुआ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने वीडियो संदेश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क भारत की भूमि पर अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन हमारे लिए ये दिखाने का शानदार अवसर है कि हम भविष्य के लिए एक सुरक्षित रेल क्षेत्र बनाने के लिए कैसे काम करते हैं। सम्मेलन में यूआईसी सदस्यों के सुरक्षा निदेशकों के बीच सूचना और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने, साझा हितों का प्रस्ताव करने और वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से बीते दिनों वार्षिक कला मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र में हुआ। सरकार की कल्याणकारी योजना थीम पर शिल्पग्राम में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जिले के मदाऊ स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का 23वां स्थापना दिवस पिछले दिनों मनाया गया। इस अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की प्रतिमा का अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जयपुर जिले की प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर लेक पर पर्यटन विभाग की ओर से सांभर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। फेस्टिवल में देशी विदेशी सैलानियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। फेस्टिवल का आगाज एडवेंचर बाइक राइड से हुआ। 3 दिन तक चले इस आयोजन में पतंगबाजी, कैमल राइड, पैरासेलिंग, मोटरसाइकिल रैली के कार्यक्रम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पिछले दिनों राजस्थान डेल्फिक गेम्स का आयोजन हुआ। इन खेलों के तहत शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और समकालीन नृत्य सहित फोटोग्राफी के कई मुकाबले हुए।
इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।